दोस्तों, कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपको। क्या दिन में आपको जितने भी हंसने के मौके मिलते हैं, क्या हर मौका उठाने की कोशिश करते हो आप? करनी चाहिए दोस्तों। जहां जहां आप स्वाभाविक हंसी आती है, खिलखिलाकर हंसो, हंसते रहो। ये जो हंसने का हुनर है ना, मैं इसे हुनर ही कहूंगा, क्योंकि ये सबके पास नहीं मिलता। वो खुदा ये हुनर सबको नहीं दे देता। जिनको बेताब हंसी आती है वो तो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे मेरे आसपास, बड़े खिलखिलाकर हंसते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं उन्हें कहता भी था, अरे यार, ये जो हंसने का हुनर है ना, ये आपके पास है, इसे मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी तारीफ करता था मैं, और ऐसे ही हंसते रहो ये भी उन्हें कहता रहता था। चलो, जब जब मौका मिलता है तो खिलखिलाकर हंसो, क्योंकि यह हंसी ही आपको जिंदगी भर प्रसन्न रहने की ताकत देती है। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा। सदैव बस प्रसन्न रहो, हंसते रहो। ये थी आज की शुरुआत की पंक्तियां, और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में एक सवाल पूछा था। चलो मुड़ते हैं आगे। मतलबी लोगों के साथ रहने का बड़ा फायदा है। मतलबी लोगों के साथ रहने का बड़ा फायदा है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। क्या बात है। देखो दोस्तों, कुछ लोग किसी मतलब से आपको चिपके चिपके से रहते हैं। देखा होगा आपने भी, मैंने तो बड़ी नज़दीक से देखा है ऐसे लोगों को। जब तक मतलब है तब तक बस कहते रहते थे, यार प्रवी तेरी क्या बातें हैं, यार प्रवी क्या तेरे चलने का अंदाज है, यार प्रवी तू बड़ा अच्छा है। बहुत सारे लोग मतलब के लिए चिपके चिपके से रहते थे। कुछ लोगों को तो मैंने दोस्त कहते पुकारा भी था जिंदगी भर। लेकिन जब उनका मतलब खत्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो न जाने कब कैसे दूर हो गए, मुझे ही पता नहीं चला। और मैं खुद आईने में देखकर खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस करता रहा, और खुद को एक सवाल पूछता रहा कि ए प्रवी, किसको तूने दोस्त माना था जिंदगी भर? ये तो सारी मतलबी भीड़ रही। तो ऐसी मतलबी भीड़ हर किसी के जिंदगी में, हर किसी के नसीब में जरूर आसपास होती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है, अरे यार, इसके साथ मैंने इतनी 25-30 साल की दोस्ती निभाई थी और ये भी मतलब ही निकला। ये सवाल डसते रहता है। लेकिन लेकिन ऐसे ही लोगों में आपको घर बैठे बैठे दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। ये भी तो कोई छोटी कमाई नहीं है जिंदगी में। जब ऐसी ठेस लगती है तो अपने आप उसके बाद आपकी चलने का जो एक अंदाज है वो ज़रूर आपको बदलना ही पड़ता है, और ये बदलाव आपके ज़रूर फ़ायदे का होता है। इसलिए कुछ मतलबी लोग हमारी ज़िंदगी में आना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही कुछ ये शायर कहना चाहता है। और मैं तो इन बातों के साथ, तजुर्बे के साथ बड़ा ही सहमत हूँ। मतलबी लोगों के साथ रहने का बड़ा फायदा है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं, उनके अंदर ही हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही मजा लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बहुत सारी दौलत है, शोहरत है, बंगला है, कार है, लेकिन जब दिल ही उदास है तो भला इन सारी चीजों का आप उपभोग कैसा लेंगे? बिल्कुल सही बात है ना। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही मजा लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घमंड शराब जैसी ही है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। क्या बात है, क्या समझाने का एक अंदाज है। आपने देखा होगा, अगर आप भी थोड़ी बहुत कभी कभार शराब लेते हो तो इस शराब का नशा कैसे आहिस्ता आहिस्ता होता है, इसका भी तो आपको पता है। तो इसी अंदाज से जैसे शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन खुद से पहले औरों को पता चलता है कि इस पे शराब असर कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही घमंड का है।
घमंड और शराब, इसमें यह समानता है। घमंड का नशा उस इंसान को पता नहीं चलता कि वो घमंड में चल रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है, अरे यार इसको तो अब घमंड आ गई। बिल्कुल ऐसे ही शराबी खुद मानता नहीं कि उसको शराब का असर हो गया है, लेकिन औरों के नज़र से वो बात छूटती नहीं है। एक सच्चाई बयां करने का ये अंदाज मुझे तो बड़ा पसंद आया। लिखने वाले को तहे दिल से सलाम करते हुए आज इस एपिसोड से अलविदा कहता है ये प्रवीण।